वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा और आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है और जिन लोगों को भी ये समझ नहीं आता वो इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की फंटास्टिक वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थी? जब एक सर्टेन मीडियम से आए और फॉल हो दूसरे मीडियम पर दोबारा अपने सेम मीडियम में वापस चली जाए तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते थे। हमने इसके दो लॉ पढ़े थे। एक हमारा लॉ सेम ही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे लाई करेंगी नॉर्मल के सेम प्लेन पर। तो ये हमारा सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ था जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों इक्वल हो जाएंगी। इसका जो फर्स्ट लॉ है वो सेम ही है लेकिन सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको स्टडी करवाऊंगी। तो आपकी बुक के साइड में एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप एक गिलास लें, गिलास को हाफ करें, गिलास को हाफ करने के बाद आप उसके अंदर एक पेंसिल डालें। अब पेंसिल डालने के बाद इसके आप अपवर्ड देखेंगे और डाउनवर्ड देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये पेंसिल टूट चुकी है। कैसे? ये पेंसिल टूट चुकी है, आपके साथ धोखा हो रहा होगा, रियल में ये पेंसिल नहीं टूटी होगी। तो ये भी सारा कमाल है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब साइड बॉक्स को ऐसे नहीं छोड़ दिया करें, अंडरस्टैंड किया करें, एमसीक्यूज यहीं से ही आते हैं। अब हमारे सेकंड हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर मछली जो पकड़ते फिशर्स होते हैं, वो मछली जहां पर उन्हें दिख रही होती है ना मछली, वो वहां से नहीं पकड़, थोड़ा सा नीचे करके उस मछली को पकड़ते हैं ताकि वो उनके हाथ में आ सके। तो ये हमारी दो एग्जांपल थी, मैंने बुक की छो भी लिखी हुई थी एग्जांपल्स, वो आपको डिस्कस करवा दी है। अब हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, वो प्रोसेस जो बेंड करे, किसको बेंड करे? मुझे नहीं, लाइट को। एंड इट पासेस, वो एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में बेंड होकर आए, वही वाइस वर्सा का प्रोसेस कहलाता है। हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ, मैंने यहाँ पर इंटू क्यों लगा? इस वजह से क्योंकि बाहर से चीज क्या आ रही है, अंदर आ रही है, अंदर से बाहर नहीं जा रही, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंटू। मैं दो लफ्ज को भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड करवाती हूँ ताकि डेफिनेशन भी आपकी बिल्कुल फंटास्टिक होता है। अब देखिए मैंने एक ये एयर मीडियम में, एयर वाले मीडियम से वो कहाँ पे आ रही है? ग्लास वाले मीडियम में आ रही है। ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही है? थोड़ी सी देखें बेंड होकर ग्लास वाले मीडियम में। ये जो यहाँ पर बेंडिंग हो रही है एयर और ग्लास में, ये हमारी रिफ्रैक्शन करवाती है। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमारा ए से ओ तक ये हमारा क्या है, नॉर्मल में लाई कर रही है, इंसिडेंट रे है। और आप ये वाली देखें तो ये हमारी क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे जो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और यहाँ पर हमारा नॉर्मल है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के परपेंडिकुलर है। अब जैसे ही लाइट आएगी वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, बेंड होगी। तो पार्शियली इस पॉइंट को डिस्कस करें कि पार्शियली कुछ लाइट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी और कुछ यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हाँ, हम समझेंगे इस पॉइंट को। अब आपको फर्स्ट केस है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है स्टूडेंट्स को, इस स्टूडेंट सही तरह उन्होंने डिस्कस नहीं किया होता तो वो गलत टिक लगा देते। अगर इंसिडेंट रे है वो आपके एयर वाले मीडियम से ग्लास वाले मीडियम में आती है, क्या वो अवे मीडियम के जाएगी या फिर हमारे क्या जाएगी, इनटू मीडियम के जाएगी? क्या इन मीडियम के जाएगी, अवे जाएगी या फिर ऑन टू जाएगी? कहाँ जाएगी? तो ये देखिए इंसिडेंट रे आई है, वो क्या कर रही है, नॉर्मल से दूर हुई है, तो क्या किया है इसने कि इनटू द मीडियम गई है, क्या ऑन टू द मीडियम गई है, अवे नहीं गई। क्या हमारी एयर से ग्लास में अवे जा सकती है? ये हमारा केस 2 है, ये हमारा केस 2 अंडरस्टैंड करें। ये वाली लाइन को छोड़ दें, इंसिडेंट वाली, आप सिर्फ इस लाइन को देखें, सिर्फ इस लाइन को देखें जो कि क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये एयर वाले मीडियम से कहाँ आएगी, ग्लास वाले मीडियम में आएगी, तो यहाँ से ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तो अंडरस्टैंड करें ना सेकंड केस। अब ये अवे मीडियम से कैसे जाएगी, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल आया, सही है। अब नॉर्मल आया, यहाँ से हमारी रे गई है, यहाँ से हमारी रे, ये हमारे मीडियम से क्या है, दूर है। तो हमारी ये जो रे है, ये जब ये वाला जो हमारा था गिलास वाले मीडियम से किस में आई, एयर वाले मीडियम से आई, तो ये हमारा सेकंड केस था। अंडरस्टैंड? वीडियो थोड़ा सा भी समझ नहीं आया वीडियो को पॉज करें। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बताना
जाऊंगी। अब यहाँ पर ये जो एयर से ग्लास में आई है तो इसकी कौन सी चीज में तब्दीली आई है, हमारी स्पीड में तब्दीली आई है। कैसे? आप कोई पत्थर को फेंकते हैं किसी भी दरिया के अंदर, तो आप देखते हैं कि वहां से वेव फ्रंट्स बन जाते हैं, और जो वेव फ्रंट्स होते हैं हमें पता है कि यहाँ पर एयर से जाते वक्त स्पीड में चेंज, हमें पता है कि स्पीड बराबर होती है एफ इंटू लेमडा के। एफ बराबर है, स्पीड बराबर है एफ इंटू लेमडा के। अब देखें, अगर लेमडा ज्यादा होगा स्पीड भी ज्यादा होगी, अगर लेमडा कम होगा तो स्पीड भी कम होगी। अंडरस्टैंड करें पॉइंट को। यहाँ पर आप देखिए लेमडा कितना ज्यादा है, यहाँ पर जैसे ही आप ग्लास वाले मीडियम में जाएंगे तो लेमडा देखिए कितना आपका, ये सारी लेमडा है, तो लेमडा जितना ज्यादा होगा आपकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी, लेमडा जितना कम होगा स्पीड। आप लोगों ने कभी सुना है ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में? सुना होगा आप लोगों ने। ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं सुना तो मुझसे सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज को मार्क करती हूँ। डेंसिटी हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या? व्हाट इज ऑप्टिकल डेंसिटी? जहां से स्पीड आए और वो स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे, तो उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? अंडरस्टैंड हुआ। अब हम चलते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, n को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वो मीडियम इज द रेशियो, और उसकी जो स्पीड है वो लाइट की हो, c हो, इन द एयर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आपको डेफिनेशन ऐसे नहीं समझ आएगी। अब यहाँ पर आप एक एमसीक्यूज देखें जो कि मैं मार्क करना चाहती हूँ। अगर हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल से आए, क्या वो बेंड होगी? वो बेंड नहीं होगी। यही एमसीक्यूज आप गलत करते हैं। नॉट बेंड, लेकिन उसकी एक चीज चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, वो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज को मार्क कर लें, ये याद रखें, कॉपी पे लिख लें, पेन जिससे भी लिख लें, इस एमसीक्यूज को आप याद रखें। अब हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं। इस लॉ को तो हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है, सेकंड लॉ को समझे। द रेशियो ऑफ द साइन आई ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये क्या हो जाए, ये कांस्टेंट के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? एक कांस्टेंट के बराबर, साइन आई, और ये किसके बराबर हो जाए? एक कांस्टेंट के बराबर हो जाए, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ है। ये हमारा क्या है? सेकंड लॉ है। अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मालूम करेंगे? जब आपकी स्पीड में चेंज आएगा तभी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, तभी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। आपकी स्पीड में चेंज आएगा तो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे द रेशियो इज आल्सो कॉल्ड, इस रेशियो को हम आल्सो कॉल्ड कहते हैं। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड ऑफ द सेकंड मीडियम इन रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मैंने ये फर्स्ट मीडियम क्यों नहीं लिखा, सेकंड मीडियम आखिर में लिखती ना, क्योंकि ये सेकंड मीडियम ग्लास वाले से एयर में जाएगी तो ही स्पीड में क्या आ जाएगी? चेंजिंग आ जाएगी। यही चेंजिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव। अंडरस्टैंड हुआ? इस डेफिनेशन से तो आपको कुछ थोड़ा सा ही इस डेफिनेशन से कंप्लीट। अब समझते हैं अपनी मेन पॉइंट को। अब देखें, यहाँ पर साइन इंसिडेंट है, ये साइन रिफ्लेक्टेड है। ये किसके बराबर है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का इन्वर्सली रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इन्वर्सली। अगर ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगी? ये कम होगी। अब ये मैंने n2 ऊपर n1, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो साइन i किसके बराबर होगा? n2 के। साइन r किसके बराबर होगा? ni के। और स्पीड हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये हमारा v1 होगा और ये हमारा v2 होगा। आपने वेलोसिटी तो पढ़ी होगी। अब ये हमारे पास था इसकी चेंजिंग। अब आपको समझ नहीं आया होगा, दिमाग में नहीं बैठा होगा कि मैं आपको क्या, यहाँ से देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या देखे n, स्पीड कम होगी तो ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये ज्यादा होगी तो ये हमारा बेचारा बच्चा कम होगा। ये क्या होगा? कम होगा। यही रिलेशन है, इन्हें ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? कभी हमें पता ही नहीं चला था स्नेल्स लॉ क्या है, अभी तो अंडरस्टैंड हो ही क्या होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मालूम कैसे करेंगे? ओह नो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे, स्पीड ऑफ लाइट लिखे, और स्पीड ऑफ, अब देखें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप मार्क कर लीजिएगा 3 × 10⁸ और आपकी स्पीड ऑफ लाइट, अब हमारी लाइट की स्पीड कितनी होगी? आपने ये यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि आपकी लाइट की स्पीड कितनी होगी, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो जब
लाइट की एयर से स्पीड और दूसरा मीडियम की स्पीड और दूसरा किसकी स्पीड है, किसी मीडियम की स्पीड। तो मीडियम की स्पीड हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 होती है। तो आप इसे निकालेंगे तो आपके 1.5 आएगी। यही एमसीक्यूज है, इसे मार्क कीजिएगा। जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 थी, आपके मीडियम में कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 थी। अंडरस्टैंड हुआ? तो ये हमारे पास कितनी आएगी, 1.5। तो चलते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू। हमारा जो टॉपिक रह गया था स्पीड ऑफ लाइट के, ये एमसीक्यूज है। ये आप ऐसे मार्क कर ले कि ये सारे आपके एमसीक्यूज है। इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यूज है, क्योंकि आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं, 10 से या 5 तो आप गलत करते ही हैं इन्हीं वजह से। कि देखिए ये दिमाग में बिठा ले अपना सेरिब्रम को, और ज्यादा पहले से इंटेलिजेंट है और ज्यादा इंटेलिजेंट कर ले। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, सबको पता है। ये अंडरस्टैंड हुआ? अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में क्या स्पीड होगी, यही तो आप गलती करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी वाटर में स्पीड होती है वो 2.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 होती है। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब स्पीड ऑफ लाइट आपके ग्लास में कितनी होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 होती है। अंडरस्टैंड हुआ? ये एक याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आप ये याद रखिएगा क्योंकि यही चीजें आपके न्यूमेरिकल के अंदर पूछी जाएंगी। किसके अंदर? न्यूमेरिकल के अंदर। ये तो सारे ही एमसीक्यूज है, ये तो सारे ही एमसीक्यूज है। ये और ये मेन है, इसे भी देख लीजिएगा। एयर में आपकी जो स्पीड होती है 1.00 होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आइस में आपका कितना होगा, आइस में आपका 1.31। अंडरस्टैंड? उसके बाद वाटर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। अंडरस्टैंड? डायमंड में आपका होता है 2.42। ये आपके थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसे आप लोग मार्क कर लें। जितना ज्यादा मार्क करेंगे उतने ज्यादा हम इंटेलिजेंट होंगे। ये और ये को आप याद रखिएगा। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।